हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हमारा 6वां चैप्टर है डॉक्टर विक्रम साराभाई। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिक का प्रमुख योगदान रहा। प्रस्तुत इकाई हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचय कराती है। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जीवन की अनुपम सेवा कर सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों चलो हम इसके बारे में आप सबको बताते हैं। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी। जैसे कि बच्चों ये एक महान वैज्ञानिक थे। जब ये मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और बालक उसकी भविष्यवाणी अपने कर्मों में सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वो कौन थे? वह थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अम्बालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। जैसे कि बच्चों विक्रम के कितने भाई बहन थे? 8। बालकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सरलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता श्री अम्बालाल के नाम ढेरों चिट्ठियां आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम में खूब सारे पत्र आए हैं, इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिया। फिर क्या, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियां आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कालाबाजियां करते और लोगों को आश्चर्यचकित कर देते थे। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिक के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934 या 1937 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। जैसे कि डॉक्टर विक्रम साराभाई 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज में गणित व भौतिक में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1992 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन से विवाह सूत्र में बंधे। जैसे कि बच्चों डॉक्टर विक्रम भाई 1942 में उन्होंने मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह कर लिया। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों में आने वाले रहस्यमयी कस्मिक किरणों को अनुसंधान करके विचित्र विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। जैसे कि बच्चों डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई ने 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों का
प्रौद्योगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम भाई को प्राप्त है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटी पर सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। इसलिए भारत सरकार के गुलमार्ग में अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म संबंध रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य में अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति अंतरिक्ष विकिरण सूर्य ग्रहण तारा प्लाज्मा भौतिक और खगोल परिवाह कार्य करते रहे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा उद्योग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थाओं का भार युवक वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान के केंद्र में गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई उसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का भी परिणाम था कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रति अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के संग्रह विकास के लिए समर्पित कर दिया। जैसे कि बच्चों, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के संग्रह विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। सन 1962 में उन्होंने डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म भूषण जैसे अलंकारों से नवाजा गया। निःशुल्क शास्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत का प्रतिनिधि रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ से यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्होंने इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांत अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा एवं समाज के लिए प्राप्त समय निकाल लेते थे। उन्हें ही प्रयासों में अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र में नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सम्मान के विज्ञान के प्रति रुचि संग्रहित करने के लिए कार्य करते रहे। वह 21 दिसंबर सन 1971 को काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई के त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया। वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यही हृदय की गति रुकने में उनकी मृत्यु हो गई। जैसे कि बच्चों, वह एक होटल में रुके। कौन? डॉक्टर विक्रम साराभाई। वहाँ उनकी हृदय की गति बहुत तेज होने लगी, इससे उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने निधन से विज्ञान में नित्य आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। यही महान प्रतिभा को शांत सत नमन है। जैसे कि बच्चों, यह हमारा 6वां चैप्टर है। चलो बच्चों, हम इसी के अनुसार अपनी पढ़ाई को यहीं पे विराम देते हैं। अगले चैप्टर में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।